विस्मरन्ति स्वरूपम ये त्यक्ता चोत्तरदायिता यैह पतन्ति तु पातस्य गर्ते ते निश्चित नराः। विस्मृत हुआ मनुष्य को अपना आत्मस्वरूप, विमुख हुआ कर्तव्य से जीवन हुआ कुरूप। मनुष्य का जीवन कुरूप बनता चला गया। मनुष्य शरीर पाकर के भी मनुष्य स्वयं को मनुष्य बनाकर न रख सका। भगवान ने बड़ी प्रसन्नता से मनुष्य को यह शरीर दिया था। महाप्राज्ञ पिपलाद ऋषि कहते हैं कि भगवान ने मनुष्य को अपना युवराज बनाकर दुनिया में भेजा, अपने जैसा। अच्छा, भगवान के जैसा और कोई प्राणी दिखता है क्या? आप बताओ जरा। 84 लाख योनियां हैं और 83,99,999 योनियों में एक भी प्राणी ऐसा नहीं जो भगवान के जैसा दिखता हो। लेकिन आप किसी भी भगवान का चित्र उठा करके देख लें और अपने आप को देख लें। भगवान राम के भी 2 हाथ 2 पैर, हम सबके भी तो उतने ही हैं। भगवान ने मनुष्य को अपने जैसा बनाकर भेजा, युवराज बना करके भेजा। लेकिन हम मनुष्य अपने आप को राक्षस बनाते जा रहे हैं। महाप्राज्ञ पिपलाद ऋषि कहते हैं, जगत भूप ईश्वर मुनि राया, जगत भूप ईश्वर मुनि राया, मानव को युवराज बनाया, मानव को युवराज बनाया। सब गुण सब निधि सब ही विभूति, सब गुण सब निधि सब ही विभूति, बीज रूप ज्यों सीप में मोती, बीज रूप ज्यों सीप में मोती। हर्ष सहित नर तन प्रभु दीना, सुर दुर्लभ उपकार ही कीन्हा। नर सहित नर तन प्रभु दीना, सुर दुर्लभ उपकार ही कीन्हा। मानव जीवन जग विख्याता, मानव जीवन जग विख्याता। श्रेय रहित क्यों व्यर्थ गंवाता, श्रेय रहित क्यों व्यर्थ गंवाता। सामर्थ्य की हो न्यूनता, यदि साधनों की हो कमी, हो परिस्थिति यह मानव की यदि प्रतिकूलताओं बनी, तो उचित है यह घृणित जीवन जी रहा नर तन धनी। किंतु सृष्टि के मुकुट मणि की दशा क्यों ऐसी बनी, दशा क्यों ऐसी बनी। सृष्टि का मुकुटमणि सर्वश्रेष्ठ प्राणी, उसकी दशा ऐसी कैसे बन गई। महाप्राज्ञ पिपलाद जी ने एक ही बात कही कि विस्मरन्ति स्वरूप में, ये विस्मृत हुआ मनुष्य को अपना आत्मस्वरूप, अपने आत्मस्वरूप को मनुष्य भूल गया। बहुत बड़ी विडंबना है ये। अच्छा, वास्तव में आप बताइए जरा, हम लोग कौन हैं? एक प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमसे कोई पूछे कि हम कौन हैं, हम क्या उत्तर देंगे? हम अपना नाम बताएंगे कि भाई साहब हम फलाने हैं।
तो क्या सच में हम फलाने हैं? मान लीजिए हमारा नाम अगर कुछ है और हमने अपना नाम आपको बता दिया, तो ये जो नाम हमें मिला है ये कितने दिन तक हमारे पास रहने वाला है? क्या ये हमारा परिचय है? किसी का नाम रामलाल है तो रामलाल तो उसका नाम इस जन्म में उसे मिला, और जैसे ही शरीर छूटे वैसे नाम खत्म। ये अस्थाई परिचय तो हमारा नहीं था। आपसे कोई पूछे महाराज आप कौन हैं, आप ये कहिए कि हम टीचर हैं, तो टीचर की जब नौकरी लगी तब तो टीचर थे, उसके पहले क्या थे? या टीचर की नौकरी छूट जाएगी तब क्या रहेंगे? टीचर तो आप 2, 4, 5, 10 साल के लिए हैं, डॉक्टर आप 10-20 साल के लिए हैं, इंजीनियर आप 10-20 साल के लिए हैं। आप कौन हैं? आपसे कोई पूछे, फिर आप कहिए कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं। तो स्त्री और पुरुष भी तो केवल एक जन्म में ही हैं। इसकी कोई गारंटी है क्या कि अगले जन्म में फिर से पुरुष बनेंगे या अगले जन्म में फिर से स्त्री बनेंगे? इतना भी नहीं पता कि अगले जन्म में हम मनुष्य बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे। सब कुछ तो परिवर्तनशील है। शरीर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बचपन में कैसा था, अब कैसा हो गया, बुढ़ापे में कैसा होगा, मरते समय कैसा होगा ना। ये शरीर हमारा परिचय नहीं है, ये नाम हमारा परिचय नहीं है। हमसे भूल यही हुई, हमने अपने आप को केवल शरीर मान लिया। यही ब्रह्म विद्या है। हम स्वयं को केवल और केवल शरीर मान करके बैठे हैं, और शरीर वास्तविक परिचय नहीं है, क्योंकि शरीर हमारा बदल रहा है। अगर हम ये कहें कि हम किसी के बच्चे हैं तो कब तक बच्चे हैं? हम कहाँ बच्चे हैं? बच्चे अगर हैं तो फिर हमेशा बच्चे ही रहते, पर समय के साथ साथ हम बड़े हो जाते हैं, और बड़े होकर के हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम किसी के बाप बन जाते हैं। तो बाप भी हम कितने दिनों तक बने रहते हैं। इसलिए साथियों, हमारी स्थिति ही ऐसी है कि हम बहुत लंबे समय तक किसी एक स्थिति में रह नहीं सकते, और इस नाते हमारा जो परिचय है वो परिचय हमेशा अधूरा है। ऐसे अधूरे परिचय के साथ हम अपने जीवन का कल्याण कर ही नहीं सकते। इसलिए हम सबको यह विचार करना चाहिए कि वास्तव में हमारा परिचय क्या है, और ये जो परिचय हमारा है ये परिचय पूर्ण रूपेण नहीं है, ये परिचय अधूरा है। वास्तविक परिचय परम पूज्य गुरुदेव हम सबको बताते हैं, और वो क्या है? वो यही है कि हम वास्तव में मनुष्य शरीर नहीं हैं। वास्तव में हम सब भगवान के अंश विशुद्ध अंतरात्मा हैं। ये हमारा परिचय है, क्योंकि शरीर बदल रहा है हर क्षण। इस जन्म में कुछ और, अगले जन्म में कुछ और, लेकिन इसके भीतर जो जीवात्मा है, जो आत्मा है, वो भगवान का ही अंश है। और उस आत्मा के होने के नाते हमारा वास्तविक परिचय तो वही हुआ ना। पर हम लोग आत्म भाव से जीते नहीं हैं, देह भाव में प्रतिष्ठित हो गए हैं। हमने शरीर को अपना इतना मान लिया, इतना अपना मान लिया कि हम अपने आप को शरीर ही मानने लगे, और शरीर की आवश्यकता के अनुसार हम जीने लगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये जो शरीर है ना, ये शरीर केवल और केवल इसके भीतर रहने वाली आत्मा के कारण ही जीवित है। अगर वो आत्मा इस शरीर को छोड़ करके चली जाए तो आप चाहे जितना मेरा 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 शरीर को करते रहिए, ये शरीर आपके किसी काम आएगा नहीं, मिटने वाला है ये शरीर। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है, आपसे पूछे तो आप ये कहेंगे कि ये शरीर मेरा है। मेरा है इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हम कुछ और हैं और मेरा ये शरीर है, यानी ये शरीर अलग है। जैसे आपसे ये कोई कहे कि ये घड़ी हमारी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अलग हैं और ये घड़ी अलग है। अगर हम दोनों एक होते तो हम ये कहते क्या कि ये घड़ी हमारी है? तब तो हम ये कहते कि हम ही घड़ी हैं। बोलो, बात तो समझ में आ रही है ना? उसी प्रकार हम लोग ये कहते कि ये हाथ हमारा है, मतलब हम हाथ नहीं हैं, ये हाथ हमारा है। तो हम कौन हैं? अगर आपसे कोई कहे भैया हम ये हैं, तो ये तो आपका शरीर है, पर आप कहां हैं?
आपका परिचय क्या है? ये नाम आपका परिचय नहीं है, क्योंकि नाम आज है कल बदल जाएगा, शरीर आज है कल बदल जाएगा। यही ब्रह्म विद्या का स्वर्णिम सूत्र है, अपने आप को देह भाव से ऊपर उठा करके आत्म भाव में प्रतिष्ठित कर देना। हम वास्तव में हम नहीं हैं जिसे हम अपने आप को समझ रहे हैं, ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। आत्मा के आधार पर अपने परिचय को विकसित करना, देह भाव से ऊपर उठकर आत्म भाव में प्रतिष्ठित होना, यही ब्रह्म विद्या का सूत्र है। हमें अभी हम क्या समझते हैं? अभी हम ये समझते हैं कि हम संसार के हैं। किसके हैं? संसार के हैं। आपसे कोई परिचय पूछे तो हम उनके पति हैं, हम उनकी पत्नी हैं, हम उनके पिता हैं, हम उनके बेटे हैं, ऐसे ही तो परिचय देते हैं। हमारा जो परिचय अभी हम दे रहे हैं वो ऐसा दे रहे हैं कि हम संसार के हैं, पर वास्तविकता क्या है कि हम संसार के नहीं हैं। हम वास्तव में किसके हैं? भगवान के हैं। क्या आज से कोई हमें पूछे कि आप कौन हैं, तो हम तो यही कहेंगे ना कि भाई हम उनके पिता हैं, उनके पुत्र हैं, उनके भाई हैं। लेकिन हमने कभी ये कहा कि हम तो भगवान के भक्त हैं? इसलिए क्योंकि हम अपने आप को भगवान का मानते ही नहीं हैं, हम भगवान को अपना मानते ही नहीं हैं। यही चिंतन का अंतर हमारे दुर्गति का कारण है। अगर हम अपने आप को भगवान का मानते तो फिर हम भगवान के अनुसार रहते, लेकिन हमने अपने आप को इस संसार का माना तो संसार के अनुसार बन गए। और बनना किसके अनुसार था? भगवान के अनुसार। लेकिन बन किसके अनुसार गए? संसार के अनुसार। अच्छा, आप किसी के होटल में जाइए तो जिसका होटल होगा आप उसी के अनुसार तो रहेंगे ना। किसके अनुसार रहेंगे? हैं? जो उस होटल का मालिक होगा उसका जो नियम होगा कि भाई इतने बजे दरवाजा खुलेगा, इतने बजे दरवाजा बंद होगा, इससे पहले आपको आना होगा, इतनी देर तक आपको रुकना होगा, इतना पैसा देना होगा। तो आप होटल में हैं तो होटल के मालिक के अनुसार आप रहेंगे। उसी तरीके से ये संसार भी किसका है? भगवान का है। तो हमें भगवान के अनुसार ही रहना पड़ेगा। लेकिन हम भगवान के अनुसार नहीं रहते, हम अपने अनुसार रहते हैं या संसार के अनुसार रहते हैं। गड़बड़ी यही हो गई। वास्तव में हमें रहना किसके अनुसार था? भगवान के अनुसार। भगवान के अनुसार होते तो हम अपनी अंतरात्मा को पहचान पाते, क्योंकि इस शरीर में भगवान का ही अंश अंतरात्मा विद्यमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर तत्व हमारे भीतर विद्यमान है। इसको आप अनुभव करके देखिए। आप सोचते हैं कि भैया ये शरीर हमारा है, सच में ये हमारा है? हम नहीं हैं। हम और हमारे में अंतर है। अगर ये शरीर ही हम होते तो ये कभी न कहते कि ये शरीर हमारा है। गीता में भगवान ने कहा है कि जिस प्रकार से मनुष्य पुराने कपड़े छोड़ करके नया वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार जीव पुराने शरीर को छोड़कर अगले जन्म में नया शरीर धारण कर लेता है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। जीर्ण शीर्ण वस्त्र हो जाए तो आदमी नया कपड़ा पहन लेता है। उसी तरीके से ये जीवात्मा अमर है, अजर है, इसमें कभी कोई अंतर नहीं आता और वो जीवात्मा बार बार शरीर बदलती रहती है। हमें किसके अनुसार जीना था? हमें जीना था अपनी जीवात्मा के अनुसार। हमें वो करना था जिससे हमें आत्मा को प्रसन्नता हो। हमें वो खाना था जिससे हमारी आत्मा को प्रसन्नता हो। हमें वैसा ही दिनचर्या का क्रम अपनाना था जिससे हमारी आत्मा को प्रसन्नता हो। लेकिन हमने कैसी दिनचर्या अपनाई, हमने क्या खाया, हमने किस प्रकार जीवन जिया, उस प्रकार जीवन जिया जिस प्रकार हम अपने शरीर को, अपने शरीर के अनुसार, शरीर ने जो कहा हमने उसकी बात मानी, पर हमारी बात शरीर ने कभी नहीं मानी। हम जीवन भर घी खाते रहे, मक्खन मलाई खाते रहे, शरीर की मालिश करते रहे, और एक दिन आपके गांव में सत्संग का कार्यक्रम हुआ और उस सत्संग में आपको जमीन पर 3 घंटे बैठना हुआ। ये शरीर जिसकी आपने सेवा की थी वो शरीर जवाब दे देता है कि भैया इतना देर हम घुटना मोड़ के नहीं बैठ पाएंगे। शरीर आपका साथ दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। और आपने जीवन भर शरीर को चमकाया, आत्मा की ओर हमने ध्यान नहीं दिया। हम खाते रहे शरीर के अनुसार, सोते रहे शरीर के अनुसार, उठते रहे शरीर के अनुसार। आप कल्पना तो करके देखिए, हमने अपनी आत्मा के लिए क्या किया आज तक?
और जिसकी वजह से ये शरीर है। आत्मा निकल जाए तो शरीर, हाथ बिल्कुल ज्यों का त्यों रहे लेकिन हाथ में ताकत नहीं रहेगी। आंखें बिल्कुल चमकदार हैं पर आप मर जाइए तो आंखें देख पाएंगे क्या? ये आंखें देख इसलिए रही हैं क्योंकि इसमें आत्मा का निवास है। ये कान इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि इसमें आत्मा का निवास है। अगर आत्मा छोड़ करके चली जाए तो कान और कान के कुंडल यहीं पड़े रह जाएंगे, आप उस कान से सुन नहीं सकते। ये वाणी आपकी जो निकल रही है वो कहां से निकल रही है? ये शरीर से नहीं, ये आत्मा की आवाज है। ये बात कोई नई मैं आपको नहीं बता रहा हूं, सब हम जानते हैं, पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। इसी को ब्रह्म विद्या कहा गया है। अपनी अंतरात्मा को जान लेना। आपके भीतर कोई अंतरात्मा है। आपने देखा होगा जब कोई स्त्री गर्भ धारण करती है तो उसका उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना अपने हिसाब से नहीं होता। किसके हिसाब से होता है? गर्भ में पल रहे बच्चे के हिसाब से। ये खाने से बच्चे को तकलीफ होगी तो ये नहीं खाना है, तेज नहीं चलना है, भारी सामान नहीं उठाना है। ये सारे नियम बना दिए जाते हैं ना स्त्रियों के लिए कि भैया तूने गर्भ धारण किया है, बहुत सावधानी से रहना है। उसी प्रकार जैसे स्त्री के गर्भ में कोई जीव रहता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में हमारी आत्मा रहती है। पर हमने अपनी आत्मा को हमेशा रुलाया। हमारी अंतरात्मा ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, लेकिन हमने राम का ध्यान किया नहीं। हम सवेरे उठे तो, लेकिन उठ करके भी हम राम के बजाय काम में लग गए। लोग कहते भी हैं कि महाराज काम में फंस गए थे इसलिए आ नहीं पाए। अरे काम में फंसोगे तो राम मिलेंगे कैसे? आत्मा को प्रसन्नता तो तब होती जब राम में फंसते, लेकिन काम में फंस गए तो फिर बात बनेगी कैसे? चेहरा जरूर है, लेकिन इस चेहरे से जो आवाज निकल रही है मुख से, ये आवाज शरीर की औकात नहीं है बोलने की। ये केवल तब बोल पा रहा है जब इसमें प्राण है, इसमें आत्मा है। हमें देह भाव से उठ करके अपने आप को आत्म भाव के विषय में चिंतन करना चाहिए। विचार करके देखिए। बहुत प्यारी पंक्ति है इस गीत की जो ये भाव दर्शाती है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाते अगर इसमें आत्मा का वास न होता। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। तू बोलता या तेरा मुख बोलता है, तू बोलता या तेरा मुख बोलता है। मैं की आवाज आती कहाँ से, ये मैं की आवाज आती कहाँ से। कौन है वहाँ वाणी आती जहाँ से, कौन है वहाँ वाणी आती जहाँ से। कुछ तो बता कर, कुछ तो बता कर, तुझको पता है। बता तेरे मुख से कौन बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है।
पैर तुम खुद हो या पैर हैं तुम्हारे। सूझबूझ करके बतला दे प्यारे, सूझबूझ करके बतला दे प्यारे। पैर डोलते हैं या पैर डोलते हैं या तू डोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। तू बोलता या तेरा मुँह बोलता है, तू बोलता या तेरा मुँह बोलता है। कौन चल रहा है? पैर चल रहे हैं कि हम चल रहे हैं? सोचो जरा। अगर पैर चल रहा है तो मरने के बाद भी चलना चाहिए था, और अगर हम चल रहे हैं तो हमने अपने आप को पैर माना क्यों? हम केवल पैर के लिए सोचते रहे, अपने लिए कब सोचेंगे? पैर के लिए पैंट आ जाए, पैर के लिए मोजे आ जाएं, पैर के लिए जूते आ जाएं, माताएं सोचेंगी पैर के लिए पायल आ जाए, नुपुर आ जाए, पैर में नेल पॉलिश लगानी है, सब पैर के लिए। लेकिन पैर जिसकी वजह से है उसके लिए क्या किया? हाथ हमारे हैं या हम हाथ हैं? सोचो जरा। कांपे तराजू ये हाथों में तेरे, हाथ से तराजू उठाइए और हाथ कांपते हैं, तो तराजू को तौल कौन रहा है? तुम तौल रहे हो या तुम्हारे हाथ? अगर तुम्हारे हाथ तौल रहे हैं तो मरने के बाद भी तौलने चाहिए थे। मरने के बाद हाथ काम नहीं कर रहा है, मतलब हम चले गए तो अब ये हाथ किसी काम का नहीं रहा। तो क्या ये बुद्धिमानी है कि केवल हाथों के लिए ही सोचा जाए? हाथों में घड़ी हो, अंगूठी हो, ब्रेसलेट हो, हाथों में सब कुछ हो, लेकिन हाथ जिसकी वजह से है उस आत्मा का कल्याण न करें, तो ये मूर्खता होगी कि नहीं होगी? सोचो जरा। जड़ में हम पानी ना दें और एक एक वृक्ष के पत्तों को चमकाया जाए तो क्या पत्ते हरे रहेंगे? पत्ते हरे भरे भैया तभी रहेंगे जब उसकी जड़ में पानी दिया जाए, जड़ में खाद दिया जाए। और जड़ कहाँ है? जड़ आत्मा के रूप में हमारे भीतर है। हमने अपनी आत्मा के विषय में कुछ नहीं सोचा, आत्म कल्याण के विषय में कुछ नहीं सोचा, केवल शरीर को सजाते रहे, है ना? बात गड़बड़ यहीं से हो जाती है। जीवन भर आदमी शरीर। आप जरा सोचो, आप सवेरे सो करके जगते हो किसके लिए? जवाब दो जरा, बोलो किसके लिए? आत्मा के लिए जगते हैं? नहीं, शरीर के लिए। आदमी को भूख न लगे तो फिर वो कभी नहीं जगेगा। भूख लगती है इसलिए वो पैसा कमाता है, और पैसा कमाने के लिए उसको उठना पड़ता है। तो हम सो करके जग रहे हैं शरीर के लिए। नहाने गए शरीर के लिए, शौच में गए शरीर के लिए, ब्रश किया किसके लिए? शरीर के लिए। नहा के कपड़ा पहना किसके लिए? शरीर के लिए। नाश्ता कर रहे हैं किसके लिए? शरीर के लिए। कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, शरीर व्यवहार के लिए। और एक बात मैं आपसे कहूं, थक करके सो गए किसके लिए? कौन थक गया? थका कौन? शरीर। शरीर के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन शरीर में जो आत्मा बैठी है उसके लिए कभी सोचा ही नहीं। उसे क्या पसंद है, उसे क्या खाना अच्छा है। हमने शरीर को चमकाया, गंगा में स्नान किया, शरीर को तो धो दिया, पर आत्मा पर जमे मैल कैसे धुलेंगे? ब्रह्म विद्या यही है, गायत्री विद्या यही है। गयान प्राणान त्रायते यस्मात् गायत्री तेन सोच्यते। जो हमारे प्राणों का कल्याण करे, जो हमारी आत्मा का उद्धार करे, उद्धरेद आत्मनात्मा नाम, जो हमारी अंतरात्मा का उद्धार करे, वही ब्रह्म विद्या है, वही गायत्री विद्या है। शरीर को चमकाना अपरा विद्या, पर शरीर में रहने वाली आत्मा को चमकाना ये परा विद्या है। आज से आप केवल शरीर हैं ऐसा मत मानिए। आपको ये सोचना है कि शरीर को चाहे जितना नहलाया जाए, चाहे जितना धुलाया जाए, इसे आप बूढ़ा होने से रोक नहीं सकते।
बोलो। अरे पूरे शरीर की बात छोड़ो भैया, एक बाल सफेद होने से हम नहीं रोक पा रहे हैं। आप अपने बाल को यह आदेश नहीं कर सकते कि तुझे जीवन भर काला ही बन करके रहना है। और आदमी की चालाकी तो देखो, आदमी भगवान को भी मूर्ख बनाने में लगा है। भगवान ने कहा कि मरने से पहले हम नोटिफिकेशन देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे कि तू मरने वाला है। आदमी ने कहा कि हम नोटिफिकेशन डिलीट कर देंगे। भगवान ने कहा कि हम तो अपना काम करेंगे। लोग मरने के पहले, लोग कहते हैं भाई मृत्यु कब आ जाए, लेकिन मरने से पहले पता चलता है हर आदमी को। बाल सफेद होता है कि नहीं होता? इसका मतलब कि अब उम्र ढल रही है, बाल सफेद हो गए। आदमी ने नया तरीका निकाल लिया, कोई बात नहीं, सफेद हो गए तो हम काला करवा लेंगे। लो, आंखों से दिखना कम हुआ, इसका मतलब उम्र ढलने वाली है, कभी भी बुलावा आ सकता है। आदमी ने चालाकी लगाई, आंखें कमजोर हो गई तो कोई बात नहीं, हम चश्मा लगा लेंगे। कानों से सुनाई कम दे रहा है, डोंट वरी, हम मशीन लगा लेंगे। घुटना काम नहीं कर रहा, घुटना ही बदलवा देंगे। दांत टूट गया, नकली दांत लगवा लेंगे। लेकिन मौत से कैसे बच पाओगे? शरीर को कितना संभाल करके रखें, शरीर कभी साथ नहीं देता, ये जान लीजिए। शरीर की उपेक्षा भी नहीं करना है। हम ये नहीं कहते कि आज के बाद खाना पीना बंद, हम कुछ नहीं करेंगे शरीर के लिए। अरे शरीर को भी स्वस्थ रखना आवश्यक है, क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा तभी तो आत्मा के लिए कुछ कर पाओगे। आज ये शरीर न होता तो आप यहां आकर के बैठ पाते क्या? बोलो, क्या कोई भूत प्रेत आके बैठ सकता है? भागवत में कथा आती है कि धुंधकारी जब भागवत की कथा सुनने के लिए बैठा तो उसका ये वाला शरीर नहीं था, वायु शरीर था, सूक्ष्म शरीर था, और हवा के झोंके से वो एक स्थान पर रुक नहीं पा रहा था, इसलिए वो बांस में प्रवेश कर गया, बंस में, और एक एक दिन में एक एक बांस की गांठें खुलती चली गई। तो अगर शरीर न होता तो हम न कथा करा पाते, न सुन पाते। इसलिए भैया शरीर का होना बहुत आवश्यक है। शरीर न होता तो हम लोग भी यहां ना आ पाते। तो शरीर को स्वस्थ रखना अच्छी बात है, लेकिन शरीर मिला किस लिए है? शास्त्र कहता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर मिला है आत्म कल्याण के लिए। नरतन कम नेहु, ये नरतन, ये जो देह मिली है, ये जीवन का उद्धार करने के लिए मिली है, आत्मा का कल्याण करने के लिए। और आत्मा के कल्याण के लिए जितने भी साधन बताए गए हैं, जप तप ध्यान व्रत नियम संयम अनुशासन, व्रत अनुष्ठान, स्वाध्याय सत्संग योग, ये सब केवल और केवल मनुष्य शरीर के लिए हैं। आपने किसी कुत्ते को उपवास करते देखा है? किसी कुत्ते को रोटी दो और वो बोले कि दीदी आज बृहस्पतिवार है, हम आज नहीं खाएंगे, कल खाएंगे, ऐसा तो किसी कुत्ते ने आज तक कहा नहीं होगा। उनको क्या पता कि व्रत क्या होता है, वो उपवास नहीं कर सकते। आपने किसी जानवर को आहुति देते देखो? आप यज्ञशाला में यज्ञ करने बैठो और हाथी भी आ जाए कि हम भी बैठेंगे, हम भी आहुति देंगे, और वो अपनी सूंड से हवन सामग्री उठावे और स्वाहा। वो यज्ञ नहीं कर सकते, वो जप नहीं कर सकते, वो तप नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य सब कर सकता है। पर मनुष्य ही ये सब नहीं कर रहा है, वो जानवर कर रहे हैं। ये सोचो जरा, ये हमारे भैया बैठे हैं तबले वाले, इनके गांव की घटना है कि एक पंडित जी थे, ऐसा इन्होंने बताया कि पंडित जी थे, एकादशी का व्रत करते थे, और जिस दिन उनका एकादशी का व्रत होता उस दिन उनका जो पालतू कुत्ता था वो भी अन्न ग्रहण नहीं करता था, उसका नियम था। और जब एकादशी पूरी हो जाए, पंडित जी एकादशी का अपना पारण करें, तो उसके बाद वो कुत्ता भी खाता था। अभी हम लोग इसके पहले जहां कथा थी ना, अनूपपुर में गौशाला में, प्रज्ञाधाम गौशाला, उन लोगों ने बताया कि गाय की एक गर्भवती, गौशाला की एक गर्भवती गाय थी, वो 15 दिन पहले गौशाला छोड़ करके चली गई। लेकिन जिस दिन कथा प्रारंभ होने को थी, जिस दिन कथा प्रारंभ होने को थी, उसी कलश यात्रा वाले दिन वो गाय बच्चे को जन्म देकर के वापस आ गई। मुझे तो लगता है गौ माता की कैसी लीला रही होगी
कि अगर गौ माता वहां गौशाला में बच्चे को जन्म देती तो वहां के कार्यकर्ता यज्ञ की तैयारी नहीं कर पाते। लेकिन गजब गौ माता का, वो जन्म दे करके बच्चे को वापस लेकर के आई और अपने साथ, उसका अपना बच्चा तो आया, अपने साथ गौ माता के साथ एक और बछड़ा आया। कथा से ठीक एक दिन पहले 15 दिन से वो गाय, और उन गौशाला के अधिकारियों ने आसपास बहुत ढूंढने का प्रयास किया पर गाय किसी को मिली नहीं, और वो 15 दिन बाद आ गई। पूरी कथा गौशाला में हुई, गाय ने सुना, और जो उसके साथ एक और बछड़ा आया था उसकी भी मां कहीं खो गई थी लगभग 1 महीने से, और जिस दिन कथा की पूर्णाहुति हुई उस दिन उसकी भी 1 महीने से खोई हुई मां वापस गौशाला में चली आई। गजब का ईश्वर का विधान है। तो जानवर तो आजकल बड़े पुण्यात्मा मिल रहे हैं, लेकिन आदमी अपनी आत्मा का सत्यानाश करता चला जा रहा है। ये ब्रह्म विद्या है। अपनी आत्मा को चमकाइए, क्योंकि एक ध्यान रखना, जब हम यहाँ से दुनिया से विदा होंगे ना, तो ये शरीर हमारा कितना भी चमकता हो यहीं जल करके राख हो जाएगा। वहां कौन जाएगा? वहां तो ये आत्मा ही जाएगा और कोई नहीं जाएगा। लेकिन आत्मा पर अगर मैल हो, उसको हम साफ ना कर सके, उसको हम चमका ना सके, अपने स्वरूप को पहचान ना सके, तो बात बनेगी नहीं। हम लोग भोजपुरी में एक बड़ा प्यारा निर्गुण गाते हैं, उसका भाव यही है कि जीवन भर आदमी मौज में है, लेकिन जब भगवान के पास जाने का समय आया तो बैठ करके रोने लगता है, क्योंकि जिसको चमकाया था वो तो जल करके यहीं राख हो गया, भस्म हो गया, और जो मन था, जो आत्मा थी, जिसे सुंदर बनाना था, वो बेचारा मैला ही रह गया। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना कि किसी को रिश्तेदारों के यहाँ जाना हो, अच्छा वाला कपड़ा घर छूट जाए और गंदा वाला कपड़ा वो लेकर के चला जाए। हुआ ऐसा ही कि जिस शरीर को चमकाया वो शरीर यहीं जल करके रह गया और आत्मा का उद्धार न किया। आत्मा को भगवान के पास जाना था। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाए पिया के नगरिया हो, कैसे जाए पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। पिया के नगरिया यानी भगवान का घर। भगवान ही सबके पति हैं, प्राणपति हैं, जगतपति हैं भगवान, वही सबके स्वामी हैं, और एक दिन समस्त जीवात्मा को उनके ही पास जाना है। भगवाना के हमरो संदेशवा, आयल भगवाना के हमरो संदेशवा। जाए के बहमरा के पियवा के देशवा, जाए के बहमरा के पियवा के देशवा। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु का संकेत मिलने लगा। अब ये दुनिया छोड़ करके अपने स्वामी के घर जाना है, पिता के घर जाना है, पति के घर जाना है।
संदेश आ गया, अब शरीर छूटने का समय आ रहा है। जाए के बा हमरा के पियवा के देशवा, भगवान के घर। तब याद आता है, अरे बाप रे, हमने तो तैयारी ही नहीं की, हमने तो आत्मा का श्रृंगार ही नहीं किया। आइल बगमना के हमरो संदेशवा, आइल बगमना के हमरो संदेशवा, जाए के बहमरा के पियवा के देशवा, जाए के हमरा के पियवा के देशवा। कांच बाटे हमारो उमरिया हो, कांच बाटे हमारो उमरिया हो, चुनरिया में कैसे जाए पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। चुनरी के दाग दी कैसे छुड़ाईब, चुनरी के दाग दी कैसे छुड़ाईब, कैसे हम पियवा के मुहवा दिखाईब, कैसे हम पियवा के मुहवा दिखाईब। अंतरात्मा में दाग लग गया। कौन सा मुंह लेकर के भगवान के पास जाएं? दाग भी कौन सा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, ये सब दाग ही तो हैं। ये दुर्गुण, दुष्प्रवृत्तियां, ये आत्मा से चिपक गए और हमने इनको हटा करके आत्मा को स्वच्छ नहीं किया। भगवान के घर जाने का समय आ गया। दाग लग गया, कैसे छुड़ाया जाए इसको? चुनरी के दाग दी कैसे छुड़ाईब, चुनरी के दाग दी कैसे छुड़ाईब, कैसे हम पियवा के मुहमा दिखाईब, कैसे हम पियवा के मुहवा दिखाईब। बरसेला अखिया के पतरिया हो, बरसेला अखिया से बदरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, कैसे जाए पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवे ली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, चुनरिया में दाग लग गई, चुनरिया में दाग लग गई। तो अपने स्वरूप को पहचानना पड़ेगा। अगर हमने जीवन भर केवल शरीर को मान कर के ही शरीर की ही सेवा की, तो भैया आत्मा का उद्धार कभी हो नहीं पाएगा।